कि मैंने सिर्फ ये प्रश्न पूछना है कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, हर एक अध्याय का डिफरेंट महात्म है। तो जो गरुड़ पुराण है वो सिर्फ मृत्यु के समय की पढ़ी जाती है। मंदिर लोग बोलते हैं कि जब मृत्यु होगी तभी पढ़ी जाएगी। मैं मेरे घर में गलत कर रहे हैं। मैं पढ़ता होता था लेकिन ज्यादा पढ़ूंगा क्या है भगवद गीता जो स्वार्थ ब्राह्मण है प्रचार कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और आजकल तो लोग मरने पे नहीं पढ़ रहे, आजकल तो लोग मरने पे नहीं पढ़ रहे। हमारी पीढ़ी के बाद खत्म होती दिख रही है मुझे तो, शहरों में तो दिख रही है, यहाँ भी हो रही है। क्योंकि आप लोग किसके पीछे भाग रहे हो? शहर वालों के पीछे तो भाग रहे हो। जैसे मकान मुझे दिल्ली गुड़गांव में दिखते थे, आप भी वैसे ही बनाए जा रहे हो। कुटिया तो कोई नहीं बनाता दिख रहा अभी कोई नहीं बना रहा। मेरा एक जिगरी दोस्त था, अब तो मैंने छोड़ दी दोस्ती सब बेकार की बातें हैं। मेरा जिगरी दोस्त था, उसकी माता का देहांत हो गया। तो उसने कहा यार तेरे को जानकारी है, तो सब तेरे को पता है, तो क्या करूं? मैंने कहा गरुड़ पुराण का पाठ करवा ले। उसने कहा तू आएगा? मैंने कहा नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तू किसी पंडित को पकड़ पाठ कर देगा। दूसरे दिन उसका फोन आ गया, कह रहा यार ये तूने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा वो तो बहुत डरावना है, रात को नींद आनी बंद हो गई। मैंने कहा सच्चाई का सामना करते नींद बंद हो गई तेरी? पाप कर रहा है तब नहीं तेरे को डर लग रहा? उसका फल क्या मिलेगा देख के तेरे को डर लगना शुरू हो गया, नींद हो गई तेरी। मैंने कहा मत करवा। कहा बीच में छोड़ूंगा तो पाप लगेगा करवाया। मेरे एक संबंधी की मृत्यु हुई, तो उसने मुझे कहा गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। मैंने कहा हाँ करवा ले। तो उसने गरुड़ पुराण का पाठ करवाया। बैठ गए, जो बचे कुछ रह गए थे, जो मर गया बचे हुए थे 2-3-4 लोग बैठ के पाठ कर रहे थे उसका। पंडित जी सुना रहे थे गरुड़ पुराण। अगले दिन उसका फोन आ गया सुबह। उसने कहा भाई तू आ जाइयो 4 बजे कल, आज 4 बजे आ जाइयो तू, ये अगले 5-7 दिन तू 4 बजे आ जाए करियो। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार अकेले सुनने में बड़ा डर लग रहा है तो मैंने कहा मुझे कौन सी तलवार चलानी आती है डर लग रहा है। पता चल जाता है ना, हम लोग जब सुनते हैं तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन क्या गरुड़ पुराण केवल मरने में पढ़ना चाहिए? नहीं। हाँ गरुड़ पुराण अभी जाओ पढ़ो, कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप सब लोगों की बात है, अभी आपको गरुड़ पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप पहले श्रील प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए और उसमें जो इतनी सुंदर और सार गर्भित जो टीकाएं लिखी हैं, आप पहले उनको पढ़िए। उनको पढ़ेंगे आपके दिमाग में जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे बस जाएगा। फिर उस सिद्धांत के दृष्टि से जब आप गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गरुड़ पुराण को पढ़ने से किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मरने पे गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो कोई मर जाएगा, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण कभी भी पढ़ा जा सकता है, 1% भी उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम आपको अभी सुझाव नहीं देते गरुड़ पुराण पढ़ने का। आप पहले आराम से भगवद गीता भागवतम पढ़िए, जिसमें प्रभुपाद ने टीका दी है, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। कोई बात करना है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ ओके ठीक है। देखो मरने के बाद आवाज देना आओ चलिए वो पहले कर्म अच्छे कर ले। गरुड़ पुराण जब अपने जीवन में पढ़ेंगे तो पता होगा ना कि क्या अगर ना गया तो क्या? नहीं तो आप पहले पढ़िए, आप पहले पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले भगवद गीता भागवतम पढ़िए। आप पहले दुख की बात यह है कि आप लोग तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, आप में दम नहीं है।
जो पूछ रहा है आप हंस रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये गंभीर विषय है, आप क्यों हंस रहे हो? किसने कहा आपको हंसने के लिए? ये इसमें हंसने वाली क्या बात है? कोई जरूरत नहीं है ऐसे हंसने की। हम आपको ये कह रहे हैं गरुड़ पुराण किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक आप सब भक्तों की बात है, अभी आपको आवश्यकता नहीं है, टाइम आना चाहिए ना, एक उपयुक्त समय आना चाहिए। आपके कुछ समझ, आपको कुछ सिद्धांत की समझ होनी चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। आप पहले भगवत गीता और भागवतम को पढ़िए, श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर, भक्तों के अनुगत होकर। उसके बाद में आप जब लगेगा आप भक्तों से पूछकर, उनसे अनुमति लेकर आप गरुड़ पुराण भी पढ़ सकते हैं। घर में किसी के देहावसान होने का इंतजार करने की, प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ओके। कोई प्रश्न? एक मिनट। कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछे, उसका उपहास करना बिल्कुल वैष्णव सदाचार के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है उसके। आप गंभीरता से बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं भी तो कह सकता हूँ कि उसके दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया, आपको तो आ ही नहीं रहा। मैं भी तो कह सकता हूँ, लेकिन कह दो ना वो। बिल्कुल गंभीरता को बनाए रखना, वैष्णव सदाचार को बनाए रखना आप सबका कर्तव्य है, निजी कर्तव्य है। कौन प्रश्न पूछ रहा था? हाथ खड़ा। हाँ, हरे कृष्ण। हम कहीं भी जाते हैं, मान के चलिए हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, उसके कई रास्ते हैं, तो हम उसमें से एक ऑप्शन लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम उसको चूज करके वहां जाते हैं। तो आज के समय में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भगवान तक जाने के, अलग अलग तरह के मत संप्रदाय हम सब देखते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि सही गुरु की, पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उनके सत्कर्मों पे चल के और हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। भगवान के पास जाने के क्या कई रास्ते हैं? भगवान के पास जाने के कई रास्ते नहीं है, 4 रास्ते हैं। कई रास्ते नहीं है, 4 रास्ते हैं। आपके विवाह हो गया? आपका कोई छोटा भाई है? क्या उम्र है उसकी? 22 साल। चलो, कोई छोटा बच्चा होता है, कोई 5-6 साल का बच्चा है। आप जब उसको किसी स्कूल में एडमिट कराने जाते हो तो क्या देखते हो कि रिकॉग्नाइज्ड प्रमाणिक है कि नहीं है? पता चले उसको 15 साल उसमें जमा करा के रखा। आजकल तो फीसें भी महंगी हो गई हैं खूब। और 12वीं के बाद हमने उनको बोला लाओ जी वो 12वीं पास का सर्टिफिकेट दो। वो बोले हम तो दे नहीं सकते, हम तो प्रमाणिक के नहीं है। तो क्या हुआ? तो इसलिए बहुत सारे रास्ते नहीं, 4 रास्ते हैं। भगवान कृष्ण ने अलग अलग समय पर 4 व्यक्तियों को भगवत प्रमाणिक भगवत संदेश प्रदान किया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उससे ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय शुरू हो गया जिसमें आप और हम हैं। भगवान ने 4 कुमारों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उससे कुमार संप्रदाय शुरू हो गया। भगवान ने तीसरा शिव जी, क्योंकि परम वैष्णव है, उनके बगैर कैसे बात बनेगी। भगवान कृष्ण ने शिव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उससे रुद्र संप्रदाय शुरू हो गया। और भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उससे श्री संप्रदाय शुरू हो गया। इन 4 में से किसी भी प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ा जा सकता है, भगवान तक पहुंचना संभव है अगर आप अच्छे से उनकी शिक्षाओं का पालन करोगे तो। उसके अतिरिक्त, इन 4 संप्रदायों के अतिरिक्त अगर हम किसी और संस्था से जुड़ते हैं, हम ये क्लेम नहीं करते कि इस्कॉन इकलौती संस्था है जिसके माध्यम से भगवान के धाम जाया जा सकता है। 4 है। उन 4 में से किसी के साथ जुड़ोगे तो आप पहुंच सकते हो। आपके यहाँ पर एक ही उपलब्ध है, इस्कॉन। आपके यहाँ पर एक ही उपलब्ध है। उनके साथ जुड़ के जो है आप प्रमाणिक शिक्षा को प्राप्त करेंगे और अच्छे से साधना करेंगे, सोलह माला का जप करेंगे, सुबह मंगला आरती आएंगे, भगवान की भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान के धाम जाना सरल हो जाएगा। ठीक है? एक छोटा सा प्रश्न
तुलसीदास जी जब एक बार वृंदावन गए थे तो शायद बांके बिहारी मंदिर पता नहीं कहाँ की ये घटना आया था। एक चौपाई बोली थी ना कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, कहा कहो छवि आज की भले विराजो ना, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो प्रभु जी मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मेरी जो आस्था राम जी के प्रति बहुत अगाध, मतलब मैं कहूँगा कि इष्ट, मतलब मैं उनको मान के चलता हूँ। तो मैं यहाँ भी आता हूँ तो कहीं मतलब किसी धर्म स्थान पे हम जाएं तो हम आपको भगवान राम की पूजा करने से मना क्यों कर रहे हैं? आप हम हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिके च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक दीपक है, दूसरा दीपक है। आपने एक दीपक जो जल रहा है उससे आपने दूसरे दीपक को जला दिया और दोनों सामने ऐसे देखेंगे, वो क्या फर्क है? समान धर्मा, समान है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। एक ही भेद है कि एक दिए ने दूसरे दिए को जलाया था, बस यही भेद है, बाकी समान धर्मा। भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो भी भगवान के धाम जाएंगे, भगवान राम की आराधना करेंगे तो भी भगवान के धाम जाएंगे। दोनों हम जब हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, क्या है हरे कृष्णा मंत्र? बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो बोल तो रहे हैं। तो आप भगवान राम की आराधना करिए। यहाँ पे आपको अपने इष्ट भगवान राम को प्रसन्न करने की पूरी सुविधा निःशुल्क प्राप्त है आपको, आप उसका लाभ उठाएं। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न? तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई गर्मी आई तो हमें उसे खाली नहीं देना चाहिए, पानी आई तो हमें कैसे वो तो पाप हो या पुण्य हो ना, अगर कोई गलत आए तो पानी में तो हम उसको भी देना चाहिए। तो कैसे हम पाप होने के चक्कर में ऐसे घर पे कोई है तो खाली हाथ भेज नहीं सकते, क्या करें? उसको कृष्ण प्रसाद दीजिए। आपके पास हमेशा घर में कृष्ण प्रसाद उपलब्ध रहना चाहिए। कोई अतिथि आ जाए या कोई मांगने वाला आ जाए, तुरंत आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि आप उनको कृष्ण प्रसाद प्रदान करो। अगर आप एक भिखारी को कृष्ण प्रसाद दोगे और उसको बोलोगे बोलो हरे कृष्णा, और उसे हरे कृष्णा बुलवा के उसको कृष्ण प्रसाद दोगे, तो आपको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, और उस भिखारी का कल्याण भी हो जाएगा। ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, बच गया। आप पूछो। महाराज परीक्षित ने जब कली को बंदी बनाया तो छोड़ा क्यों? ऐसे मैं बात करूंगा कल, अगर मौका मिलेगा तो, नहीं तो अटके रहना। अगली बार की टिकट तो आप तभी बुक करवा के दोगे मुझे, सब कुछ बता दूंगा तो अगली बार कौन बुलाएगा? फिर तो गुरु गुड़ और चेला चीनी बन जाएगा। धृतराष्ट्र ने वो चीनियों की आंखें फोड़ा रखा था। तो उनसे बचने के लिए क्या है, मतलब किसी अंदर याद नहीं है, मैंने अभी तो बताया गरुड़ पुराण में, आप कर ही नहीं सकते उनके पाप जितना हरे कृष्णा बोलने से खत्म हो जाएंगे। आप हरे कृष्णा कीर्तन करो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, आपको भी धृतराष्ट्र बनना पड़ेगा। ठीक है, आप हरे कृष्णा कीर्तन अभी तो बताया मैंने आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद करना। भगवान ने इस धरती पे आने के लिए माध्यम भी भगवान है और जाने का माध्यम भी भगवान है। तो फिर भगवान ने इतने धर्म और इतना आडंबर क्यों बनाया कि इंसान कंफ्यूज हो जाए कि भगवान के पास पहुंचने का सच्चा मार्ग ही गायब हो गया? तो ऐसा क्यों किया भगवान? ऐसा क्यों कर दिया? इतने सारे छल धर्म खड़े कर दिए। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम धोखा खाना चाहते थे। हम
सिंसियर नहीं थे अपनी एफर्ट में। जैसे एक स्कूल है, उसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे अच्छे स्टूडेंट थोड़े ना होते हैं, कई लोग दिखावे के लिए भी जाते हैं, पढ़ते ही फेल हो जाते हैं। नहीं, ऐसे ही क्योंकि हम खुद अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, भगवान को धोखा देना संभव नहीं है, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। तो भगवान हमें वो सुविधा प्रदान कर देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता चा, आप धोखा खाना चाहते हो ना, खा लो। तो क्योंकि हम भगवान के धाम, भगवान का क्या धाम है, हमारा भी धाम है, वो हमारा घर तो वही है। भगवान का धाम, भगवान का धाम बोल के ऐसा लगता है किसी और का धाम है, हमारा भी घर वही है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा जब आप जाना नहीं चाहते तो ये लो छल। अब इसमें फंसे हो। जब आपके हृदय में शुद्ध श्रद्धा आपके हृदय में जागृत होगी, नहीं मुझे भगवान के धाम वापस जाना है, तो आपकी श्रील प्रभुपाद के किसी ना किसी अनुयायी से आपकी भेंट अवश्य हो जाएगी, हो ही गई। अब आप पे निर्भर है कि आप अच्छे से पालन करके जाते हो नहीं जाते हो। और क्या कहते हो? जैसे कोई जाना भी चाहे किसी भगवान का नाम ले, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको डाइवर्ट ही कर देते हैं घर से, बोले नहीं जो आप डायरेक्शन ले रहे हैं वो गलत है, आप यूं करेंगे। तो कुछ हम लोग शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र बंधु बांधव वो हमें रोकते हैं। एक बार मैं माला कर रहा था, मेरे घर में कुछ हमारे कुछ संबंधी मित्र, हमारे कुछ संबंधी आए, वो सब पंजाबी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, ओ काका तेरे हाथ में क्यों है? पता है सबको कि मैं माला कर रहा हूँ, और तेरे हाथ में क्यों है? ऐ कोई उम्र है? ऐ कोई उम्र है? अरे तो कौन सी उम्र है? जब याददाश्त खत्म हो जाएगी तब भगवान का नाम लेना शुरू करूंगा क्या? और तब तक क्या करूं? तब तक क्या करूं? पहले बच्चे पाले, फिर बच्चों के बच्चे पालना शुरू कर दूं। जितने बुड्ढे बुड्ढियां हैं, अब बताओ क्या कर रहे हैं वो? अपने बच्चे पाले, चलो ठीक है, अपने बच्चे थे पाल लिए, फिर पोते पोतियों को उंगली पकड़ के स्कूल लेके जा रहे हैं, उंगली पकड़ के वापस लेकर आए। क्यों कर रहे हो भाई? भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? वो अपने आप पालेगा जिसने पैदा किया। तुम्हारी एक पीढ़ी की जिम्मेदारी थी, कर दी, अब मरते दम तक उंगली पकड़ के चलाते रहे दूसरे को। ये क्या बात है? ये क्या बात है? तो हम किसी को ये बात समझा नहीं पाते, क्या करें? जो हाथी है, हाथी जब शहर में से निकलता है तो क्या होता है? क्या होता है? कुत्ते भौंकते हैं, हाथी क्या करता है? हाँ मस्त होकर चलता है, आप मस्त होकर चलते रहो, आप भौंक रहे हो इनको, अब उनको मत कहना कि आप भौंक रहे हो। आप अपना भक्ति करते रहो, उनको बोलने दो। आप बस ये अपने हृदय में श्रद्धा बना के रखो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो ये श्रद्धा अपने हृदय में बना के चलो, बाकी अड़चने आएंगी। वो अड़चने केवल आपके यहाँ नहीं आ रही, गोपियों के साथ अड़चने आ रही थी, पांडवों के साथ अड़चने आई, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। एक भक्त बता दो जिसने कि बिना अड़चन के आगे बढ़ा हो, कोई है ही। प्रहलाद महाराज को उनका अपना पिता मारने के लिए तैयार हो रखा है, ध्रुव महाराज को सुतेली माँ ने भगा दिया, उसको भाग जाए यहाँ से, पहले मर और मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर बाप की गोदी में चलियो। बोला था नहीं बोला था? सबने झेला। द्रौपदी को तो जो पूरे दरबार के अंदर खचाखच भरा हुआ था, और द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में भी थी, फिर भी लाके उसको वहां पे नग्न करने का प्रयास किया। अड़चने सबके साथ आती हैं, लेकिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को नहीं बोला, अरे यार क्या कुछ किया ही नहीं आपने, कंप्लेंट कोई नहीं करता। प्रहलाद महाराज ने बोला नरसिंह भगवान को, इतनी देर कर दिया आने में, पहाड़ से भी गिर गया, सांपों ने भी डस लिया, आग में भी जला दिया, कहाँ थे? कोई नहीं बोलता। आप सहन करते रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो, और अगर अड़चन आए तो और अच्छे से उनकी सेवा करो, तो उनको ये लगेगा कि भक्ति करने से जो बच्चे हैं, बहू हैं, और ज़्यादा आज्ञाकारी हो जाती है। हम लोग
प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम लोग भक्ति का प्रयोग करते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सेवाओं से बचने के लिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी सेवाओं का, आपके ऊपर जो आपके सास ससुर, आपके जो घर के और लोग हैं, पति बच्चे, उनकी आप अच्छे से सेवा करोगे, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वाह करोगे, करते हुए भक्ति करोगे, फिर कौन रोकेगा आपको। शुरू में हो सकता है कुछ लोग बोलें, लेकिन अगर आप और अच्छे से उनकी सेवा करोगे फिर लोग चुप कर जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं वो नहीं, मैंने तो मंदिर जाना है, मैं नहीं कर सकती, वो फिर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप करके जाओ, आप करके जाओ। जैसे चलो ये उदाहरण पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं आएगा, ये उदाहरण नहीं देता, ये थोड़ा अजीब सा उदाहरण है, छोड़ देता हूँ उसको। और ठीक है, आप समझ गए, ओके। हम आपको कभी ये सलाह नहीं देंगे कि अपने सास ससुर, पति, बच्चों को अनदेखा करके आप भक्ति करो। हम नहीं ऐसी सलाह देते किसी को। आप अच्छे से सेवा करो और भक्ति करो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हमने उल्टी सीधी बातें किसी को बोलते हैं। और जो अड़चने आ रही है उसका उत्तर तो मैंने कल देना ही है, अभी तो दिया नहीं। उसका उत्तर तो भी मैंने अपने दिमाग की तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, अभी वो तो मैंने दिया ही नहीं, इस डर से कि आप पता नहीं कल आओगे नहीं आओगे। हाँ, मैं जब वृंदावन गया तो वहाँ लिखा था तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। ये सब घटिया स्लोगन होते हैं। हम एक ही स्लोगन को फॉलो करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। ये घटिया स्लोगन पे आ जाते हैं। भगवत गीता में कुछ लिखा है तो बताओ। इस सड़क पे, बोर्डों पे, ट्रकों के पीछे वो लिखा है, लिखा रहने तो हम नहीं उसके पीछे जाते, है ना। और कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।